की जनसंख्या से भी ज्यादा, सबसे कम, लेकिन 26% आदिवासी झारखंड में होने के बावजूद वहाँ पे एक को छोड़ के जितने भी मुख्यमंत्री बने वो आदिवासी समुदाय से बने। लेकिन शर्म की बात यह है कि भील समुदाय देश का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय होने के बावजूद भी भील समुदाय का एक भी व्यक्ति यहाँ पे राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बना। और इसी साजिश को खत्म करने के लिए हमको अलग भील प्रदेश की मांग करनी जरूरी है, ताकि हमारा भी आदिवासी समुदाय मुख्यमंत्री के पद पे बैठे। ओ भैया, आप यहाँ पे बैठोगे, रास्ता नहीं रुकेगा क्या? ये जो शब्द आता है भील प्रदेश, वो आगे जगह पड़ी, वहाँ बार बार ये सवाल होता है रास्ते में मत। कि ये लोग जो भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं ये आतंकवादी है, देशद्रोही है। हमारे पहले अम्बाला से आए हुए भाई थे जिन्होंने एक खालिस्तान शब्द की बात करी। अभी दिल्ली में सोना बांचू वो कुछ मुद्दों को लेके, नीट के मुद्दों को लेके, साथ ही साथ लद्दाख जो कि शिक्षण में जाना चाहिए उसकी मांग को लेके बैठे हुए हैं। लेकिन सरकारें और उनके चाटुकार बार बार यही बात बोलते हैं कि जो लोग अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं ये देशद्रोही आतंकवादी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि साजिश तो अंग्रेजों के समय से होती आ रही है और उसी साजिश का नतीजा था कि 1507 आदिवासी शहीद हुए जो कि भील प्रदेश की मांग को लेके आए थे। और उस समय पे ये जो भील प्रदेश राज्य नहीं बल्कि भील प्रदेश देश था, चाहे वो लद्दाख की बात हो चाहे वो खालिस्तान की बात हो। लेकिन 1950 में संविधान बनने के बाद हम आदिवासी संविधान को मानते हैं और हम अलग देश की मांग नहीं कर रहे हैं, हम अलग अपना आदिवासी प्रदेश की मांग कर रहे हैं, जिसकी इजाजत देवा गाठा डायरेक्टरी में भी लिखा हुआ है, जहाँ पे हमारे गोविंद गुरु ने जो आंदोलन चलाया था उसमें अलग भील राज की मांग उन्होंने की थी। और ये भारत का संविधान है, ये भारत का संविधान जिसको हर किसी को मानना जरूरी है, जो नहीं मानता है उसको देशद्रोह लगता है। इस भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है कि कोई भी चाहे तो अलग पृथक राज्य की मांग कर सकता है। और आज तक हम सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ते आए हैं, हमारे साथ साजिशें होती आई है। तो हम अलग जो हमारे पुरखों की मांग थी, भील प्रदेश की मांग, वर्तमान में अलग भील राष्ट्र की मांग हम क्यों नहीं कर सकते? इस प्रकार से भील प्रदेश की मांग बिल्कुल संवैधानिक है और भारत का संविधान भी इसकी इजाजत देता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भील प्रदेश की मांग हम किससे कर रहे हैं? संविधान के अनुसार संसद के पास में पावर होता है कि वो अलग राज्य आपको दे सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे जो सबसे बड़े माई बाप होते हैं संविधान के अनुसार वो होते हैं राष्ट्रपति। और अच्छी बात तो ये है कि वर्तमान के समय में हमारी आदिवासी राष्ट्रपति बैठी हुई है द्रौपदी मुर्मू। तो आने वाले दिन में हमको अपने भील प्रदेश की मांग करनी चाहिए, वो राष्ट्रपति महोदया से करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है, मैं बात करूँ लद्दाख में, सोना बांचू वहाँ पे लगातार अंचल पे बैठे हुए बनने की कगार में है। तो बात करें हमारे भाई जो कि खालिस्तान की बात कर रहे हैं, हम बात करें भील प्रदेश की जो कि पुरखों के समय में और वर्तमान की जो राजनेता है, इन्होंने वादा किया था 3 जून 1947 ब्रिटिश एंटी के प्लान के माध्यम से